नौशाई गिराफी के मोअज़्ज़िज़ीन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। रात का अंधेरा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, लेकिन आसमान का मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और अमेरिका के दीगर बड़े शहरों के लोग खौफ और हैरत से निकलकर आसमान को देख रहे थे। आसमान था जैसे इसे खून के रंग से किसी ने रंग दिया हो। लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे, खबरें देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त अमेरिका की कई रियासतों में जंगलात की आग बेकाबू हो रही थी। जलते दरख्तों की लाल रोशनी आसमान की सुर्खी के साथ मिलकर एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, फायर फाइटर्स की गाड़ियों के सायरन और जलती लकड़ियों की आवाज़ें सब मिलकर क़यामत का समा पैदा कर रहे थे। और ये मंजर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं था, दुनिया के मुख्तलिफ कोने भी इसी आफात का सामना कर रहे थे। मशरिक़ वस्ती में जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी, हर तरफ तबाही और अफरा तफरी का मंजर था। दूसरी जानिब वबाएं भी अपने पंजे ज़मीन पर गाड़ चुकी थी। अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे और डॉक्टर थक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत अपने आखिरी हद तक पहुँच चुकी है। और दोस्तों, ये पहला मौका नहीं कि दुनिया ने आसमान की सुर्खी या आग के मनाजिर देखे हैं। इस्लामी तारीख में ऐसे मनाजिर, ऐसी अलामात को क़यामत के करीब होने की निशानियों में शामिल किया गया है। इमाम मेहदी के ज़हूर से मुताल्लिक़ पेशन गोइयों में ख़ास तौर पर आसमान की सुर्खी और ज़मीन पर आग का जिक्र मिलता है। बहारुल अनवार जैसी कुतुब में बयान किया गया है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया में ऐसी अलामात ज़ाहिर होंगी जो लोगों को उनके गुनाहों पर ख़बरदार करेंगी। आसमान सुर्ख हो जाएगा, ज़मीन काँप उठेगी और आग का ज़हूर होगा जो गुनाहगारों को उनके अमाल का एहसास दिलाएंगी। लिहाजा मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है ये पेशन गोइयाँ हकीकत का रूप धार रही हैं। अमेरिका में लगी जंगलात की आग, दुनिया में जारी जंगें और फैलती वबाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हम एक गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तमाम बहरान सिर्फ इत्तफाकियाँ हैं या वाकई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ हैं? क्या आसमान की सुर्खी आग उन निशानियों का हिस्सा है जिनका जिक्र इस्लामी किताबों में किया गया है? और अहम सवाल जो लोगों के जहनों में है कि क्या 2025 ही वो साल है जिसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा? इन सब सवालों पर हम हदीस की रोशनी में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ायक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और हमारे चैनल नौशाई गिराफी को सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे दोस्तों, जनवरी 2025 के आगाज़ में लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया के इलाकों में जंगलाती आग का खौफनाक मंजर सामने आया। ये आग सिर्फ दरख्तों, ज़मीन को नहीं जला रही, बल्कि लोगों के ख्वाबों, उम्मीदों और सपनों को भी भस्म कर रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इस आग से कम 17 लोग हलाक हुए और 10,000 से ज़्यादा इमारतें राख हो गईं। लोगों को जल्दी जल्दी अपने घरों से निकलने पर मजबूर होना पड़ा और कुछ को अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने पीछे छोड़नी पड़ी। ये आग 40,000 एकड़ तक फैल चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ौरन अपने इलाकों को छोड़ने का हुक्म दिया गया है, जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हुकूमत इस बहरान से निपटने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जबकि इस्लामी रिवायतों का जायज़ा लिया जाए तो इस्लामी कुतुब में इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों में आग का ज़िक्र खुसूसी मिलता है। बहारुल अनवार और दीगर इस्लामी कुतुब में बयान किया गया है कि एक आग नमूदार होगी जो लोगों को उनके गुनाहों पर शर्मिंदा करेगी और आसमान सुर्ख हो जाएगा। अमेरिका में हालिया जंगलात और आसमान की सुर्खी इन रिवायात से गहरा रिश्ता रखते हैं। जब इन मनाजिर को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अपने अमाल पर गौर करें। बाज़ उलमा ने इन वाक़यात को क़यामत की निशानियों के तौर पर बयान किया है और कहा है कि ये वक्त है कि इंसान अपने अमालों पर गौर करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। इसके अलावा आलमी मंजर को देखा जाए तो शाम और यमन जैसे ममालिक दहाइयों से जंग की लपेट में हैं। ये जंगें न सिर्फ मासूम लोगों की जान ले रही हैं, बल्कि पूरे खित्ते को बर्बादी के दहाने पर ला चुकी हैं। हालिया दिनों में इसराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग एक नए सतह पर पहुँच चुकी है। आम शहरी खौफजदा हैं। बच्चे स्कूलों की बजाय पनाहगाहों में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग में दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और पूरे यूरोप में मुहाजिरीन का बहरान पैदा हो चुका है। यूक्रेन के गांव और शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और हर तरफ जंग का समा है। जबकि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ती तिजारती और फौजी कशीदगी ने भी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल दिया है। दोनों ताकतें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं और ये कशीदगी किसी भी वक्त एक बड़ी खाना जंगी का सबब बन सकती हैं। ये जंगें न सिर्फ जानी नुकसान का बाइस बन रही हैं, बल्कि
इनकी वजह से दुनिया कमज़ोर पड़ रही है। लोग भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से अफरा तफरी में मुब्तला हैं। ये तमाम पहलू हमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल होने वाली निशानियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि रिवायत में मिलता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले ज़मीन पर अमन ख़त्म हो जाएगा और हर तरफ खून रेजी और तनाज़ियत का माहौल होगा। बहारुल अनवार और दीगर कुतुब इस्लामी में बयान किया गया है कि ज़मीन जुल्म और ज़्यादती से भर जाएगी, हर तरफ जंग और कत्ल व गारत का दौर होगा। रिवायत में मशरिक़ वस्ता को ख़ास तौर पर इंतज़ानात का मरकज़ करार दिया गया है और आज उस खित्ते में जारी जंगें इन पेशन गोइयों की तस्दीक करती हैं। रिवायत में ये भी बयान किया गया है कि बड़ी ताकतें आपस में टकराएंगी और ये तसादुम इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामत में शामिल होगा। नाज़रीन, इसके अलावा भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुताल्लिक़ एक और निशानी भी पूरी होती नज़र आ रही है। इस वक्त दुनिया एक और बड़े बहरान का सामना कर रही है। HMT वायरस, जो हालिया दिनों में तेज़ी से फैल रहा है, इंसानियत के लिए एक नया ख़तरा बन रहा है। ये वायरस सांस के निज़ाम पर हमला करता है, ख़ास तौर पर कमज़ोर किस्म के लोगों व बच्चों पर असर करता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस की वजह से अस्पताल भरे जा रहे हैं और कई ममालिक अपने सेहत और सहूलियत बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। HMPV वायरस की वजह से कई ख़ानदान अपने प्यारों की बीमारी से परेशान हैं, समाजी संबंध महदूद हो चुके हैं और हम एक बार फिर खौफ और बेयकीनी के साए में जी रहे हैं। वायरस की वजह से कई कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। लोग खौफ की वजह से बाज़ारी रास्तों पर जाने में कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी महैशियत को नुकसान हो रहा है। बीमारी का खौफ लोगों के ज़हनी सुकून को छीन रहा है। कई अफराद ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये सब अल्लाह का अज़ाब है या कोई बड़ी आजमाइश। इस्लामी रिवायत में बीमारियों को क़यामत की निशानियों में शुमार किया गया है। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया ऐसी बीमारियों का सामना करेगी जो इंसानियत को उनके गुनाहों पर मुतनब्बे करेगी। हदीस में ज़िक्र मिलता है, पहले वबाएँ ज़मीन पर फैलेंगी जो इंसान को उनके अमाल के नताइज दिखलाएंगी। HMPV वायरस और दीगर हालिया बीमारियां इसी तरह तनाजुल में देखी जा सकती हैं। कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है कि अल्लाह कई बार ऐसी आजमाइशें भेजता है ताकि इंसान अपने गुनाहों का एहसास कर सके और तौबा की तरफ मजबूर हो जाए। लिहाजा उलमा का कहना है HMPV वायरस को उन आजमाइशों में शुमार किया जा सकता है जो इंसानियत को अपने गुनाहों से बाज आने का इशारा कर रही हैं। ये वक्त है हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने रब की तरफ लौट आएँ। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं फिर ऐसी किसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।